औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 के हवाले से सिलसिले से तीसरी हमारी ये वीडियो है और इसमें हम जनाब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस में गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन एम मीटर और वोल्ट मीटर में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम एम मीटर में कन्वर्जन कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह वोल्ट मीटर में गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। वो पहली बात कि वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर के जरिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। उर्फ आम में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है मेरे बेटा, वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घरों में आपने देखा होगा स्टेबलाइजर के अंदर आपके पास वोल्ट मीटर लगे होते हैं। अमूल तौर पर 2 वोल्ट मीटर लगे होते हैं, एक इनपुट वोल्ट बता रहे होते हैं, एक आउटपुट वोल्ट बता रहे होते हैं। आपको वोल्टेज नोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ करंट भी ज़्यादा होगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि गैल्वानोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। ज़्यादा करंट पास करेंगे तो दैट कैन डैमेज द गैल्वानोमीटर, वो गैल्वानोमीटर को डैमेज कर देगा। वोल्टेज नोट करना होगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो करंट भी ज़्यादा हमारे पास होगा। गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस को, सिंस गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट देयरफॉर इट कैन नॉट मेजर हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते। मामूली करंट होगा, मामूली पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हम कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे बेटा, वी यूज अ हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को नोन एज सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर। बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस में थाउजेंड्स में होती है, हजारों में इनकी वैल्यू होती है। और आप जानते हैं जैसा कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। जब हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ लगाते हैं सीरीज में, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है। सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है। हाई रेजिस्टेंस पे जब लगाया जाता है तो करंट हाई रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज कर जाता है और वो इतना डिक्रीज करता है कि वो गैल्वानोमीटर के करंट के बराबर हो जाता है। यानी इतना करंट हो जाता है कि गैल्वानोमीटर सर्वाइव कर सकता है, गैल्वानोमीटर उसको डिटेक्ट कर सकता है। डायग्राम को अगर तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। यहाँ मेरे बेटा डायग्राम आपके सामने बड़ी कर देते हैं। ये आपके पास गैल्वानोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस आरजी कहलाती है। एक हाई रेजिस्टेंस को आपने लगाया है सीरीज में, एक ही लाइन में दोनों। यहाँ से करंट फर्स्ट करे आईजी आ रहा है तो क्या होगा मेरे बेटा, ये करंट आईजी सेम रहेगा। जो करंट आईजी गैल्वानोमीटर पे होगा वही करंट किस पर होगा, आरएक्स पर होगा। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है। इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेजर करना है हमने, उसका नाम रख देते हैं वी। क्या रखते हैं नाम बेटा उसका? वी इसका नाम रख दिया जाता है। अब सवाल ये है मेरे बेटा कि जो हम शंट की, जो हम हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इस तरह पिछले हमने शंट लगाया था तो शंट की वैल्यू एम मीटर की रेंज पर डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पे हम आर एक्स कितना लगाए, तो आर एक्स की वैल्यू भी इस बात पर डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ आर एक्स विल डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज पर डिपेंड करेगी कि हमने कितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। 10 वोल्ट का बनाना है, 50 वोल्ट का बनाना है, 100 वोल्ट का बनाना है, 300 वोल्ट का बनाना है, 600 वोल्ट का बनाना है, इस पर वैल्यू डिपेंड करेगी। बहुत ज़्यादा देखिए, देखिएगा। फर्स्ट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका है। फर्स्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आर जी है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वानोमीटर जो करंट है उसका नाम आई जी है। यानी गैल्वानोमीटर में बताया था आपको मैंने कि खास रेंज होती है, इससे ज़्यादा करंट वो मेजर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। गैल्वानोमीटर पे जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो सकता है उसका नाम आई जी है।
जो वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस है उसका नाम रख देते हैं आर एक्स। क्या रखते नाम बेटा उसका? आर एक्स उसका नाम रखते हैं। जहाँ ये बात वाजे रहे कि जो करंट आई जी गैल्वानोमीटर से पास करेगा, जो करंट आई जी गैल्वानोमीटर से पास करेगा, जो करंट आई जी गैल्वानोमीटर से पास करेगा, द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू शंट, पास थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस। सेम अमाउंट ऑफ करंट सीरीज रेजिस्टेंस आर एक्स से पास करेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करना चाह रहे हैं सर्किट के अंदर, उसका नाम वी है। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं उसका नाम वी है। सिंस आर एस एंड आर जी गैल्वानोमीटर और सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में है, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कंबाइंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके लिए दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। चैप्टर 13 में जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि आर जी और आर एक्स की वैल्यू आपस में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। आर जी प्लस आर एक्स टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, उसकी वैल्यू आर जी प्लस आर एक्स के बराबर हो जाएगी। सिंस आर एक्स इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर आई जी पासेस थ्रू इट, करंट होगा वो आई जी होगा। शंट से पास होने वाला करंट भी क्या होगा? आई जी होगा। पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें, ओहम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। हम टोटल ओवरऑल ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। डायग्राम में देखिएगा, दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है, और जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास है उसकी वैल्यू आर जी प्लस आर एक्स है। क्या वैल्यू है मेरे बेटा? देखो ध्यान से, गौर से। यहाँ से जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है, ये टोटल रेजिस्टेंस दोनों की मिलाकर जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? आर जी प्लस आर एक्स के बराबर है। यहाँ अगर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं मेरे बेटा, तो V किसके बराबर होता है? आई आर होता है। यहाँ पे करंट आई जी है, सर्किट में जो करंट है आई जी है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? आर जी प्लस आर एक्स के बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस आर जी प्लस आर एक्स के बराबर है। और हमने करना क्या है मेरे बेटा? हमने आर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। आई जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आर जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या? आर जी प्लस आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी। क्योंकि हमने आर एक्स मालूम करना है, हमने आर एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, लिहाजा हम क्या करते हैं? आर जी को अलग कर देते हैं। प्लस का आर जी है, दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का आर जी हो जाएगा। इस फार्मूले के जरिए हम आर एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जाए कि हमारी मतलूबा रेंज का वोल्ट मीटर बन जाए। फिर समझ लो बात ध्यान से, कम फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गैल्वानोमीटर की, तो मैन्युफैक्चरिंग गैल्वानोमीटर की होती है, वोल्ट मीटर या एमीटर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। गैल्वानोमीटर के अंदर मैग्नेट, कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर, ये तमाम के तमाम गैल्वानोमीटर में एक जैसा होता है। इस गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में तब्दील करते हैं और एक्सटर्नली तब्दील करते हैं। उनके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, एक्सटर्नली तब्दील करते हैं। वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को लगा देते हैं सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस को लगा देते हैं सीरीज में। अब सवाल ये कितनी लगाएं, तो हमने यहाँ से फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिया, ड्राइव कर लिया कि आर एक्स की वैल्यू जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी मेरे बेटा? आर एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी वी के ऊपर। हमें जितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, उसी हवाले से हम क्या करेंगे? मेरे बेटा आर एक्स को लगाया जाएगा। जितनी ज़्यादा रेंज का वोल्ट मीटर बनाना होता है, इतनी ज़्यादा वैल्यू का आर एक्स लगाया जाता है। जो वोल्ट मीटर है ओवरऑल ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, हज़ारों में होती है इसकी रेजिस्टेंस हज़ारों में, थाउजेंड में इसकी रेजिस्टेंस होती है। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हमारे पास होती है, और अगर इसको एक्सटर्नल सर्किट में लगाना हो, तो किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में अगर लगाना हो तो इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को जब भी किसी सर्किट में एक्सटर्नली दो पॉइंट के दरमियान अगर आपको वोल्टेज नोट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है, तो उन दो पॉइंट के साथ पैरेलल में हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा? पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, सर्किट में कैसे लगेगी ये, पैरेलल में लगेगी। एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं कि वॉल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश, पैरेलल में, सीरीज में, एनी ऑफ देम। तो ख्याल रखना हमेशा जोड़ते हैं इसको पैरेलल में, आगे जोड़ते हैं हमेशा इसको। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में होती है रेजिस्टेंस। ये आपका छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर के हवाले से आएगा, इतना लिख देना इसके अंदर काफ़ी है। दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंजॉय करेंगे, लाइक कीजिएगा जनाब, और कमेंट भी हो सके तो कीजिएगा, और लाजमी इसको याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास गैल्वानोमीटर के चैप्टर के हवाले से हमारे पास ये थ्योरेटिकल बात मुकम्मल हो गई है। और इंशाल्लाह 3 टॉप 4 की चौथी वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो पहली वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज के हवाले से थी, दूसरी गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर प्रिंसिपल वर्किंग के हवाले से थी, फिर हमने कन्वर्जन ऑफ एमीटर पढ़ा है, फिर हमने वॉल्टमीटर पढ़ा है। इंशाल्लाह एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें गैल्वानोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, गैल्वानोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक वीडियो इंशाल्लाह और करेंगे। और चैप्टर नंबर 15 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।